उन सभी बच्चों के लिए जो सेकंड क्लास से 8th क्लास तक के बच्चे हैं, जो सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, और जो अपने बेस को मजबूत करना चाहते हैं, और जो बच्चे पुलिस और रेलवे की तैयारी के लिए बच्चे सोच रहे हुए थोड़े कमज़ोर रहते हैं, उनका बेस थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उस बेस को मजबूत करने के लिए ये जो सेकंड क्लास से 8th क्लास तक की क्लासें डे बाय डे यहाँ चलाई जाएगी। आप ऑनलाइन इसकी तैयारी कर सकते हैं। और मेरा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति इसलिए जरूरी है, इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले जो संख्या, मैथ क्या है? मैथ संख्याओं की गणना करना। उस गणना में संख्याओं का अहम योगदान होता है, उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब ये सारा रीजनिंग में डिपेंड करता है। रीजनिंग अगर इसकी नॉलेज नहीं है आपको, इन संख्याओं की नॉलेज नहीं है, तो रीजनिंग में बच्चा बहुत कमजोर रहता है। तो इस सबसे पहले अगर हमें रीजनिंग की तैयारी करनी है और मैथ की तैयारी करनी है, तो ये संख्या पद्धति का ज्ञान डीपली तरीके से इसे होना चाहिए। आज मेरा टॉपिक रहेगा पूर्णांक। शून्य और ऋणात्मक संख्या जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है 1 से अनंत तक। प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाया जाता है। जैसे ये संख्या रेखा है, इसमें यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या है प्राकृतिक संख्या है। इसमें परिभाषा में भी दिया गया है कि शून्य और ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर ये सारी संख्या जो है पूर्णांक है। संख्या रेखा का सबसे बड़ा महत्व है, वो महत्व इसलिए है क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारा शून्य बड़ा है या -2 बड़ा है। इसका एक महत्व हो रहा है इस संख्या रेखा पर, तो आपको पता लग गया है कि ये पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये शून्य पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है।
पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब इस संख्या रेखा पे समझाने का एक मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इस संख्या में जो हमारा राइट हैंड होता है, हमेशा जो हमारा राइट हैंड होता है वो भी इस बोर्ड का भी वो राइट होता है हमेशा, यानी राइट साइड की जो भी संख्या है लेफ्ट साइड की संख्या से हमेशा बड़ी होती है। ये कोई इस मतलब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज को ध्यान रखें, जो भी साइड की संख्या होगी इस साइड से वो हमेशा बड़ी होगी। अब मान लिया ये -2 और 0 है। अब -2 0 में अगर मैं पूछूं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये शून्य तो शून्य है और ये -2 इस साइड बड़ा होगा, जबकि गलत है। -2 छोटा है। एक तरह से हम अगर बात करें जब आपके मोबाइल में अगर पैसे माइनस में चल जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो कर्जे में चला गया, मोबाइल का कर्ज हो गया उस उपभोक्ता के ऊपर। तो माइनस का महत्व वही है और 0 का महत्व यह है कि ना तो कर्ज है ना उसके पास सेविंग है। तो जितनी भी माइनस की संख्या है, जितने भी अब -2 है, अब अगर मैं बात करूं कि -6 और -3 में कौन बड़ा है, तो -6 बड़ा है, क्योंकि वो 6 रुपये का कर्ज है उसके ऊपर। इसके ऊपर 3 का कर्ज है, तो बड़ा कौन हुआ 3 वाला, क्योंकि कर्जा कम है उस पर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी संख्या इस साइड की होगी, अगर हम -11 की और शून्यों की बात करें तो -11 जो है वो छोटा है शून्य के मुकाबले। फिर दूसरा बड़ा टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक हो रहा है इसमें, अगर आज हम किसी से पूछा है कि 8 में और 4 में कितना अंतर है, जबकि 8 और 4 में सिंपल सी बात है, सब बता देंगे कि इसमें 4 का अंतर है, 8 से हम 4 घटा देंगे। लेकिन अगर यही बात मैं ये कहूं कि 4 में +4 में धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक 4 और ऋणात्मक पूर्णांक 4 में कितनी संख्याओं का अंतर है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, +4 में और -4 में 8 संख्याओं का अंतर होता है। +1 यानी +1 और -1 में 2 संख्याओं का अंतर होता है। तो बस ये छोटा सा टॉपिक है, समझने की जरूरत है। संख्या रेखा पर जो भी संख्या है पूर्णांक है, इसके 3 पार्ट है, आपके 3 भाग है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जो भी संख्या होगी वो हमेशा बड़ी होगी धनात्मक राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मैं सवाल दूं कि 10 है और एक तरफ -11 है, तो इनमें कौन बड़ा है, तो इनमें ये बड़ा है। ये किस साइड की संख्या हुई 10, राइट साइड की, और ये किस साइड की हुई, तो इसे आज नोट कर लीजिए। ऐसे ही मैं, ये छोटी वीडियो है, अभी मैं आधा घंटा की, 45 मिनट की, 40 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा संख्या पद्धति का जो भी टॉपिक होगा वो सारा क्लियर अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मेरी वीडियो को आप देखिए, धन्यवाद।